हेलो एवरीवन। तो पिछली क्लास में हम कर रहे थे पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल, उसी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद करेंगे इसका क्लासिफिकेशन। इसको बताना है मतलब ये अलजेब्रा के एक्सप्रेशन है या फिर पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, पॉलिनोमियल बताना बेसिकली पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्र प्लस 2x, यहाँ पर नहीं है, ओनली 2 था, 2x 0 लिख दिया मैंने। इसको लगा सकता हूँ इधर। ये जब ऊपर जाएगा शिफ्ट होगा, देखो ये नीचे वाले की डिग्री क्या है 1 है, ऊपर वाले की डिग्री क्या है 0 है। डिवाइड तो होगा नहीं थी, इस वजह से ये ऊपर शिफ्ट होगा, तो इसको ऊपर शिफ्ट करा दो, ऐसे आएगा। अब इसको देखने के बाद सी बी 2 क्या होता है डब्ल्यू एन की फॉर्म में भी है, आर एन की फॉर्म में भी है। इस टर्म को देखना, सी क्या आपका 2, वेरिएबल आपका एक्स है, और 0 आपका होल नंबर भी होता है और रेशनल नंबर भी। ये टर्म भी आपकी सी बी, ये कंप्लीट भी मान दिया जाएगा। -1 आपका होल नंबर नहीं होता बट रेशनल नंबर होता है। तो अगर एक टर्म भी वॉयलेट करती है रूल को, तो पूरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा फिर। तो इस वजह से आपका ये भाई साहब पॉलिनोमियल तो है नहीं, बिकॉज ऑफ दिस, बट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, नोट डाउन करो इसे। हो गया जी, चलो नेक्स्ट आगे चल रहे हैं। इसको बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो देखो एक बार नीचे वाले की डिग्री ऊपर वाले से बड़ी है, तो ये इसको डिवाइड तो कर नहीं पाएगा, तो करेगा नहीं। इधर कोसेंट वगैरह वो तो कुछ आप भूल ही जाओ। ठीक है, डिवाइड करेगा तभी आएगा, डिवाइड कर ही नहीं पाएगा, नीचे वाली डिग्री ऊपर वाले की डिग्री से बड़ी है। तो फिर कैसे आंसर करेंगे इसको, इसको कैसे लिखेंगे भाई, इसको ऐसे लिख लो, ये वाला भाई साहब ऊपर शिफ्ट होगा तो इसका पावर माइनस में जाएगा, ऐसे। इसको वेरिएबल 1 कंसीडर कर लो, इसको वेरिएबल 2 कंसीडर कर लो। कांस्टेंट हो गया वेरिएबल, इसका पावर कितना 1 है, 1 आपका होल नंबर भी है और रेशनल नंबर भी है। बट जो आपका सेकंड वेरिएबल चल रहा है, इसको वेरिएबल 1 मान लो, इसको 2 मान लो, उसकी जो पावर -1 है वो आपका होल नंबर नहीं है बट रेशनल नंबर है। तो इस वजह से ये वाला कंप्लीट एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि होल नंबर नहीं है -1, इसकी वजह से। बट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्यों? आर एन की फॉर्म में है वो। क्लियर? छापो इसे। छप गया? नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आ जाओ। नेक्स्ट में आपका आता है 5x अपॉन वाई प्लस जेड, 7y अपॉन एक्स प्लस जेड, 11z अपॉन वाई प्लस जेड। ओके, देखो देखने से साफ साफ पता चल रहा है आपका कि नीचे आपके वाई और जेड वेरिएबल है, ऊपर आपका एक्स है, तो इसका मतलब ये बंदा इसका फैक्टर तो हो नहीं सकता। ठीक है, वेरिएबल अलग है,
फैक्टर कैसे होगा? फैक्टर जब होगा जब वेरिएबल भी सेम हो, वेरिएबल सेम हो, वेरिएबल ही आपका अलग चल रहा है, फैक्टर तो होगा नहीं। अगर फैक्टर नहीं है तो उसको डिवाइड करेगा नहीं, डिवाइड नहीं करेगा, उसके पास तो एक ही ऑप्शन हो कि ऊपर शिफ्ट हो जाए, ऊपर शिफ्ट होगा तो उसकी पावर नेगेटिव में जाएगी, माइनस में। तो इसको आप ऐसे लिखो यार, इसको इस टर्म को माइनस में, ऐसे ही नीचे एक्स और जेड चल रहा, ऊपर वाई है, तो फैक्टर तो होगा नहीं, वेरिएबल मिसमैच हो गया। तो इसको लिखो भाई ऐसे, ये भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये हालांकि वेरिएबल मैच है बट नीचे वाला फिर भी वाई आपका मैच नहीं है, ठीक है। अगर एक वेरिएबल भी आपका मिसमैच चल रहा है ऊपर वाले से तो कन्फर्मली वो उसका फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि फैक्टर का मतलब कि वो उसी का एक पार्ट है, उसी का पार्ट तब होगा जब उसके सारे वेरिएबल मैच करते होंगे। उसका एक वेरिएबल भी मिसमैच हो गया तो उसका फैक्टर कभी नहीं हो सकता। ओके, उधर वाई ऊपर कुछ वाई है ही नहीं मेरे पास, ऐसा कुछ वाई का तो सीधी बात है इसका फैक्टर तो होगा नहीं, फैक्टर नहीं है तो ऊपर शिफ्ट करेगा ये वैसे कॉमन सेंस की बात है कि हाँ दिख रहा है कि हाँ इसके अंदर से ओनली जेड के अंदर से आप इसको निकाल सकते हो बाहर, जेड के अंदर से जेड प्लस वाई को बाहर निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। फैक्टर क्या होता है? मतलब कि उसके अंदर से कुछ कॉमन वगैरह आके हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसका फैक्टर नहीं, मतलब जेड को आप वाई प्लस जेड ऐसे समथिंग फैक्टर इसका ही नहीं सकते, तो इसका फैक्टर नहीं है। और लॉजिक मैंने बता दिया, अगर एक वेरिएबल भी आपका मिसमैच तो उसका फैक्टर होगा नहीं वो। तो भाई अब जितने भी टर्म है सबके पास आपका माइनस में पावर चल रहा है। तो एक टर्म भाई बता देता हूँ आपको मैं, ये एक्स वेरिएबल 1 मान लो, इसका पावर 1 है, ठीक है ओके है, बट इसको वेरिएबल आप 2 कंसिडर करोगे तो इसका पावर -1 है, -1 है, ये होल नंबर तो है नहीं, बट रेशनल नंबर है। ऐसी जितनी भी टर्म आपकी सभी इसी फॉर्म में है, तो इस फॉर्म में है तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन तो है नहीं ये, बट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, क्यों नहीं है? -1 की वजह से। छाप दो। इसको बताना है। देखो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इसकी हर एक टर्म के अंदर से मैं वाई को कॉमन निकाल सकता हूँ बाहर, ठीक है। देखो डिवाइड करने अपॉन में चल रहा, अपॉन में आप दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो इसको। एक तरीका क्या है, उसको डिवाइड कर लो और कोसेंट लिख दो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, अगर आप कैंसिल आउट करा पा रहे हो तो कैंसिल आउट करा दो। अगर कैंसिल आउट कराता है और डिवाइड करता है ओनली कोसेंट आता, रिमाइंडर नहीं आता। मैं दो कैसे बता रहा हूँ, अगर उसने कैंसिल आउट करा दिया कम्प्लीटली ऊपर नीचे तो उसका मतलब वो उसका फैक्टर है, कैंसिल फैक्टर ही कराता है, ठीक है। कैंसिल आउट कराएगा तो फैक्टर है। या फिर अगर आप डिवाइड करके देखते हो और ओनली कोसेंट आता, रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है तो वो उसका फैक्टर है। तो इसको मैं ना डिवाइड करके नहीं, इधर से वाई मेरे को दिख रहा है कॉमन है तो इसको मैं कॉमन को भाग, वाई को कॉमन भाग निकाल दूँ एक बार। जैसे मेरा वाई कॉमन भाग जाएगा क्यूब कर दिया, ये 2y, वाई से वाई कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब ये जो चीज़ थी ना आपकी, ये इसकी फैक्टर ही थी। ओके, अगर फैक्टर थी तो मैंने बता ही रखा है उसका पॉलिनोमियल आएगा आउटपुट, ठीक है। अब आउटपुट क्या आएगा, ये 2 हर एक के अपॉन में चला जाएगा। तो या फिर आप ऐसे लिख दो इसको, ऐसे लिख लो। ओके, अब 2 का आप अंदर ले जाओ बेशक से, तो 2 का अगर मैं अंदर लेके जाता हूँ तो इधर से मल्टीप्लाई 2 हाफ हो, मतलब इसके अपॉन में चला जाएगा, हर एक टर्म के अपॉन में चला जाएगा 2, 1/2 से मल्टीप्लाई हो गया हर एक टर्म, तो ऐसा आएगा। अब कैलकुलेट करा दो इसको, तो 2y 5/2 वाई स्क्वायर और 3। अब सी भी WN की फॉर्म में है, पावर 1 है, होल नंबर है वो,
इधर पावर 2 है। कांस्टेंट आपका कुछ भी हो सकता है, देखो कांस्टेंट के ऊपर कोई रोक टोक नहीं होती, कांस्टेंट है नहीं जैसे वो रियल नंबर हो सकता है, माइनस प्लस फ्रैक्शन कुछ भी, डेसिमल कुछ भी, ठीक है। इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल कुछ भी हो सकता है। तो ये तो आपका कांस्टेंट हो गया। ये आपका वेरिएबल, वेरिएबल का पावर क्या है 2 होल नंबर। 3 को आप लिख दो कैसे 3x की पावर 0, या फिर y चला तो y रख लेकर y की पावर 0 है। तो ये भी सी वी डब्ल्यू एन की फॉर्म में है। तो हर एक टर्म तो ओके आपकी, इस वजह से आपका ये क्या हो जाएगा, जो आउटपुट आपका आया था, आपका आउटपुट यही आया था ना, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। क्यों है वो देखते ही पता चल गया, तो उसका फैक्टर क्यों कैंसिल आउट करा दिया, उसका मतलब फैक्टर फैक्टर होते के साथ वो बढ़ ही जाना था, फिर भी मैंने इसको चेक करा दिया आपको। ओके, नोट डाउन करो इसको। इसको बताने के बाद इस आज मैं करा चुका हूँ आपको, फिर भी देख लो एक बार। देखो ये टर्म ये टर्म ये टर्म ये टर्म ये टर्म ये टर्म और ये टर्म, जितनी भी टर्म सारी ओके चल रही, बट ये जो टर्म है ना, ये आपकी कैसे हो जाएगी 1 इंटू एक्स की पावर -1, और ये आपका सी बी जो -1 है ना, वो डब्ल्यू एन नहीं होता, मतलब होल नंबर नहीं होता। इस वजह से अगर एक टर्म भी वॉयलेट करती है तो ये क्या है फिर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। ओके, नोट इट डाउन। तो अब क्लासिफिकेशन पे चल लेते हैं, काफ़ी हो गई इसका एग्जाम्पल। क्लासिफिकेशन से पहले आप पॉलिनोमियल की रिप्रेजेंटेशन देखो कैसे होती है। देखो पॉलिनोमियल में बात करूँ किसकी, सिंगल वेरिएबल, ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, मतलब जिसके अंदर ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर ओनली आपका एक वेरिएबल आता हो, या तो वो ओनली एक्स हो या ओनली वाई हो या ओनली जेड हो। तो सपोज कर लेता हूँ मैं ओनली एक्स वाले पॉलिनोमियल की बात करता हूँ, ठीक है। तो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, वन वेरिएबल आप कौन सा वेरिएबल मान लो, एक्स मान लो, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट करते हैं पी ऑफ एक्स, या जी ऑफ एक्स कह लो, एफ ऑफ एक्स कह लो, कुछ भी कह लो, बट मैं तो पर्सनली पी ऑफ एक्स मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो सपोज कर लो आप कि आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3, इसके अंदर एक सिंगल वेरिएबल आपका यूज हुआ है एक्स ओनली, ठीक है। तो ये किसका वेरिएबल हो गया, एक्स का, वो एक्स का पॉलिनोमियल हो गया ना, एक्स वाला पॉलिनोमियल। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, पी एक्स से। इसको क्या बोलेंगे, पी एक्स इसको बोलेंगे, भाई पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है। अब इसको राइट करने का क्या तरीका है कि पी एक्स इक्वल टू दिस, ठीक है। भाई पी एक्स का जो पॉलिनोमियल है वो डिफाइन एज, एक्चुअली इधर इक्वल का साइन तो होना नहीं चाहिए, इधर डबल डॉट लगाते हैं कि पॉलिनोमियल ऑफ एक्स डिफाइन एज, कि भाई ये है वो, ठीक है। बट फिर भी इक्वल का साइन इधर यूज कर देते हैं, बट इधर इक्वल का साइन है ना, इसको पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए यूज हुआ है, ना कि मतलब कि इक्वलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज हुआ है, ठीक है। जैसे कि आपने इक्वेशन में देखा होगा, एक तरफ मैं इक्वेशन लूंगा, एक बार आप है ना इसको इतना नोट डाउन करो, उसके बाद आपको समझाता हूँ मैं क्या चल रहा है एक्चुअली में। हो गया, देखो ध्यान से समझना। आपकी बेसिकली 3 चीज होती है, एक तो आपका पॉलिनोमियल, दूसरा आपका इक्वेशन, तीसरा आपका अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। ओके, तो देखो मैं बात करूंगा आपके एक तो पॉलिनोमियल की, एक इक्वेशन की। अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या होती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखो
पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं px इक्वल टू उसका जो एक्सप्रेशन होता है उससे, ठीक है। और एक इक्वेशन होता है ना, इक्वेशन के अंदर आपकी बेसिकली दो साइड होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, और दोनों आपस में कनेक्टेड होती है विद इक्वलिटी साइन। एक इक्वलिटी साइन होगा, उसके दोनों तरफ आपकी साइड होगी, एक LHS एक RHS, ठीक है। बट जो आपका पॉलिनोमियल होता है ना, उसके अंदर भी इक्वलिटी साइन होता है, बट उसके अंदर जो साइड वाला कॉन्सेप्ट है ना वो नहीं होता। मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई ये जो इधर px इधर समथिंग चल रहा है कि इसको कह दिया कि RHS, इसको LHS, ये कहना गलत है। इधर इधर जो इक्वलिटी का साइन है ना, वो एक्चुअल में इक्वलिटी नहीं है, वो एक्चुअल में उसको एक्सप्रेस या डिफाइन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आया है, ठीक है। वो साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आया। बट आपका जैसे इक्वेशन चल रहा है x² प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 5x, ये इसकी RHS साइड होगी और ये LHS साइड होगी। और यहाँ पर जो इक्वलिटी का साइन आया ना, वो इन साइड को इक्वल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आया है, ठीक है। यहाँ पर इक्वलिटी का साइन इसको और इसको इक्वल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आ रहा, वो इसको डिफाइन पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है, मतलब इसको डिफाइन करने के लिए, टू डिफाइन या टू एक्सप्रेस। इसको अच्छे से दिख ही देता है एक बार में कि पॉलिनोमियल ऑफ x, जैसे कि x² प्लस 3 और 2x ओनली, ओके। इधर भी मैं x ही कर दूं, तो इधर जो इक्वलिटी का साइन है ना, वो भाई इसको एक्सप्लेन या मतलब कि एक्सप्रेस करता है, डिफाइन करता है, ठीक है। वो यहाँ पर साइड का कॉन्सेप्ट नहीं देता, मतलब कि आप LHS और RHS इसको नहीं बोलोगे। यहाँ पर लिख लो हिंदी में लिख दो यहाँ LHS या RHS साइड्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। There is no any concept of LHS and RHS। बट अगर मैं बात करूं इक्वेशन की, तो यहाँ पर ही है ना, इक्वलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब दो साइड को इक्वल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आया, ठीक है। किसी चीज को मतलब डिफाइन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आया। टू इक्वेट टू साइड्स, दो साइड है उनको इक्वेट करने के लिए आ रहा है। तो यहां पर LHS एंड RHS का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बट एक बात आप मेरे ध्यान से सुनना कि जो आपका इक्वेशन होता है ना, वो ऐसा नहीं कि वेरिएबल के हर एक वैल्यू पे दोनों साइड को इक्वेट कर देगा, नहीं। वो जो वेरिएबल होता है ना, उसकी कुछ फिक्स और डिफाइन वैल्यू के ऊपर ही दोनों साइड इक्वल होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप मुंह उठा के कुछ भी रख दो, x की वैल्यू भाई 1 रख दी, 3 रख दी, 4 रख दी, 5 रख दी, ऐसा नहीं है। x की कुछ एक ही फिक्स वैल्यू पर ही वो आपस में इक्वल होते हैं दोनों साइड, ठीक है। जैसे कि आप सपोज कर लो कि इधर, और उसी को क्या बोलते हैं, उसका सोल्यूशन बोलते हैं। आपने सुना होगा भाई ये इक्वेशन का सोल्यूशन है। इक्वेशन हमेशा इक्वेशन के सोल्यूशन के ऊपर ही सेटिस्फाई होती है, मतलब कि ऐसा नहीं कि वो वेरिएबल की किसी वैल्यू के ऊपर भी सेटिस्फाई हो जाएगी, नहीं। जिसका सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन किसी इक्वेशन के लिमिटेड होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं होते कि हाँ भाई कुछ भी आ रहा है वो उसका सॉल्यूशन बन जा रहा, नहीं। हर एक वैल्यू उसको सेटिस्फाई थोड़ी करती है। तो इस वजह से ये साइड्स ओनली सम फिक्स वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, इनको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है ना, वो फिक्स वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जिसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन पर ही इक्वल
ओके, अब एक बात और सुनना कि आप पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की वैल्यू रखोगे तो इधर आप सोचते भाई ये साइड अलग है ये साइड अलग है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, एक बार इस साइड के अंदर रखोगे वेरिएबल की वैल्यू, एक बार इस साइड के अंदर वेरिएबल की वैल्यू रखोगे, तो ये साइड कुछ ना कुछ आपको कैलकुलेट होने के बाद कुछ ना कुछ फिगर देगा या वैल्यू देगा, उस चीज को क्या बोलते हैं, उसका फिजिकल वैल्यू, ठीक है। और ये भी कुछ ना कुछ देगा आपको। ऐसे ही आप इधर एक बार एलएचएस साइड में एक्स की वैल्यू रखोगे फिक्स वैल्यू, और एक बार आरएचएस में, तो इक्वेशन है ना, इक्वेशन की एक खासियत होती है जो आरएचएस और एलएचएस कैलकुलेट होने के बाद आपका जो आंसर देती है, आपका जो फिजिकल वैल्यू, एक फिजिकल फिगर आपके पास आता है कि आंसर वहां मेरा 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो दोनों साइडों का जो फिजिकल वैल्यू है ना वो इक्वल होता है, मतलब सेम होता है। जैसे कि अगर इसने कैलकुलेट होने के बाद 5 दिया तो ये भी 5 देगा, 5 और 5 बिल्कुल देखने में शकल सूरत में एक से ऐसे लगते हैं, इसी चीज को क्या बोलते हैं, उसका फिजिक्स बोलते हैं या फिर फिजिकल वैल्यू, ठीक है। बट देखो इक्वेशन और पॉलिनोमियल में ये अंतर है कि आप इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की वैल्यू पुट अप करोगे दोनों साइड के अंदर तो दोनों साइड का फिजिकल वैल्यू सेम आएगा, बट पॉलिनोमियल के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आप एग्जांपल से समझोगे इसको, पहले आप इसको नोट डाउन करो एक बार, फिर समझाता हूं आपको। करो एक बार नोट डाउन करो। देखो एग्जांपल से देखो आप, मतलब क्या फिजिकल वैल्यू होती है, कैसे क्या कैलकुलेट करते हैं। तो आप सपोज कर लो x की वैल्यू आपने भाई कितना मान लिया, 1 मान लिया, ठीक है। तो आप अभी ये मान लो कि मैं अपनी तरफ से मान लो कि आपने क्या इस px को क्या मान रखा है, इसको भी एक इक्वेशन मान रखा, ठीक है। देखो हालांकि इक्वेशन नहीं है, सबको पता है, बट फर्स्ट टाइम आपने देखा इक्वालिटी का साइन देखा आपने, तो जब भी आप इक्वालिटी का साइन देखोगे तो आपके दिमाग में एक चीज जाएगी कि भाई इस तरफ मेरा एलएचएस है, इस तरफ मेरा आरएचएस, मतलब दो साइड हो, इसका मतलब वो इक्वेशन होगी आपकी, ठीक है। तो आपको अगर मैं x की वैल्यू देता हूँ, वेरिएबल की वैल्यू देता हूँ, तो आप अलग अलग साइड को अलग से कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो इसका आप px अलग से कैलकुलेट करोगे, तो x की वैल्यू कितनी है, 1 है, x की जगह मैंने रख दिया। इसका दूसरा साइड आपका ये वाला साइड है, इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, इसके अंदर आप 1 रख दोगे ऐसे, मतलब ये साइड इंप्लाइज दैट इधर से कितना आ गया, 2 आ गया। अब P ऑफ 1 और 2 इनकी शक्ल एक जैसी है, मतलब देखने में इनका जो फिजिक है जिसको बोलते हैं, इसका मतलब कि फेस या इसकी शक्ल सूरत बोल लो आम भाषा में, वो सेम टू सेम है क्या, क्या इसके अंदर आप कहीं पे 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, नहीं है ना। तो इस वजह से इसका जो फिजिकल वैल्यू है ना वो कभी इक्वल नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर साइड कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता एक्चुअल में। तो इसके अंदर साइड का ही कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो एलएचएस आरएचएस साइड है ही नहीं, तो उनकी फिजिकल वैल्यू आएगी कैसे, जब साइड ही नहीं तो उसका आप कैसे कह सकते हो मतलब उसकी फिजिकल वैल्यू सेम होगी, ठीक है। तो इधर जो होता है ना आपका, उसका वो फिजिकल वैल्यू सेम नहीं होता, बिकॉज ऑफ देयर इज नो एनी कॉन्सेप्ट ऑफ साइड्स, ओके। तो आप लिखोगे फिजिकल वैल्यू, वैल्यूज आर नॉट सेम, क्योंकि P ऑफ 1 है उसका आपको पता ही नहीं वो क्या वैल्यू देगा, तो आप कैसे कह सकते हो कि उसका वैल्यू 2 ही आएगा। P ऑफ 1 आपको क्या पता इसका वैल्यू क्या आएगा, बता ही नहीं सकते, और इस साइड का वैल्यू 2 आ जाएगा, 2 और ये जब आप इसको बता ही नहीं सकते तो आप कैसे कह सकते हो कि ये 2 के बराबर है, इनका फिजिकल वैल्यू मतलब फिजिक्स इनका अलग अलग है, ओके। बट आप अगर इधर देखते हो क्या, एक सेकेंड, एक्स को सपोज कर लो 2 मान लो, एक बार 2 मान लो, तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 4 आएगा, ओके। तो 4 और ये इनकी फिजिकल वैल्यू सेम नहीं है। आप इधर एक बार रखना, एक बार x इक्वल टू 2, इसको आप एलएचएस बोलते हो, इसको आरएचएस बोलते हो, तो एलएचएस को अलग से कैलकुलेट करोगे, आरएचएस को अलग से कैलकुलेट करोगे, इसके अंदर रखो आप 2, इधर से आप कैलकुलेट करो, आंसर क्या है, 4 है।
RHS आपका कितना है, 4 है ऑलरेडी। सो एट x इक्वल टू 2 तब भी कितना आएगा RHS आपका, RHS आपका अब भी 4 ही आएगा। LHS आपका कितना आ गया इधर से, ये आपका LHS था तो LHS आ गया आपका 4। तो आपकी दोनों साइड है ना, आफ्टर कैलकुलेशन उनकी जो फिजिकल वैल्यू, जो फिगर, जो नंबर, वो सेम आएगा डिक्टो। किस केस में, इक्वेशन के केस में। क्यों, क्योंकि इक्वेशन के केस में ना साइड का कॉन्सेप्ट होता है, इस वजह से दोनों साइड आपकी इक्वल हो जाएगी। ओके, फिजिकल वैल्यूज ऑफ बोथ साइड्स आर सेम। ओके, अब आप है ना x की जगह 1 रख के देखने के बाद इसी इक्वेशन में x की जगह किसी बच्चे ने कह दिया कि x लेट कर लेता हूं मैं 1 है, तो 1 के ऊपर ये साइड देखना कितनी हो जाएगी, 5 गुणा 1 माइनस 3 गुणा 1, और ये साइड तो ओनली 4 ही रहेगी। ठीक है, ये साइड आपकी 4 रहेगी, ये कितना हो गया, 2 हो गया। क्या 2 4 के इक्वल है, नहीं है ना। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि वेरिएबल की हर एक वैल्यू के ऊपर इक्वेशन का LHS RHS इक्वल नहीं होता। अभी आपने देख तो लिया लाइव, मतलब कि वो एग्जांपल, कि जब जैसे ही मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो इसकी LHS साइड ने 2 निकाल के दिया मेरे को, RHS ने 4 दे दिया। क्या 2 4 के इक्वल है, बिल्कुल नहीं है। तो इस वजह से आपका जो इक्वेशन है ना, वो ऐसा नहीं कि वेरिएबल की हर एक वैल्यू के ऊपर सेटिस्फाई हो जाएगी, नहीं, वो उसका जो सॉल्यूशन होता है ना, और सॉल्यूशन लिमिटेड होते हैं, मतलब कि वेरिएबल की लिमिटेड वैल्यू के ऊपर ही वो सेटिस्फाई होती है। ओके, इसको नोट डाउन करो एक बार, हो गया। अब एक आपका तीसरा चीज क्या था, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। यहाँ पर रीजन के अंदर लिख लो, मतलब ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ देयर इज नो एनी concept of LHS and RHS sides in a polynomial। फिर पोलिनोमियल के अंदर साइड का कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं, तो साइड का कॉन्सेप्ट ही नहीं, तो उनकी साइड मतलब कि वैल्यू कैसे आप कह सकते हो इक्वल आएगी। ठीक है, तो ये जो हो रहा है ना फिजिकल वैल्यू नॉट इक्वल, वो साइड का कॉन्सेप्ट नहीं, इसी वजह से हो रहा है। इसको नोट डाउन करो। और यहाँ पर साइड का कॉन्सेप्ट है, तो सिंपली जो पोलिनोमियल के अंदर जो इक्वल का साइन है वो इक्वलिटी के लिए यूज नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ उसको डिफाइन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज हुआ होता है। ठीक है, और इक्वेशन के अंदर इक्वलिटी का साइन दोनों साइड को इक्वल करने के लिए यूज होता है। बाकी जब इक्वेशन पढ़ेंगे तो काफी डिटेल में मैं आपको, जैसे कि आपका थर्ड चैप्टर आएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उधर इसको काफी डिटेल में इन सभी चीजों को मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, समझने के लिए आज इतना ही रखो, आप नोट डाउन करो इसे। छापो छापो, छाप दिया। एक और तीसरी चीज मैंने क्या बताई थी आपको, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। देखो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एक इक्वेशन ही होती है, बट वो स्पेशल टाइप ऑफ इक्वालिटी होती है। ठीक है, इक्वेशन भी एक इक्वालिटी है, मतलब जिसके अंदर 2 साइड होती है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी आपका एक इक्वालिटी है जिसके अंदर 2 साइड होती है। बट इक्वेशन की ये खासियत है कि वो लिमिटेड वैल्यू के ऊपर सेटिस्फाई होती है, और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आप वेरिएबल की कुछ भी वैल्यू उठा लो अपनी मर्जी से, हर एक के ऊपर वो सेटिस्फाई होती है, मतलब कि वेरिएबल की ईच एंड एवरी वैल्यू के ऊपर उसका जो LHS RHS साइड है इक्वल वैल्यू देता है फिजिकली, मतलब उनकी फिजिकल वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन इक्वल आती है। तो जैसे कि आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज खूब देखी होगी, जैसे कि a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, अब आप a और b की कुछ भी वैल्यू उठा लो और इस साइड के अंदर रखो, इस साइड के अंदर रखो, कैलकुलेट करो, जो भी आंसर आएगा इक्वल ही आएगा। तो एक बच्चा कहता है सरकार के दिखाओ, टाइम पास मत करो। हाँ ठीक है, उसने कहा a को क्या रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं, b को क्या रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं, रखो फटाफट। तो 1 प्लस 2, ये आपका मतलब क्या चल रहा है, LHS। ओके, RHS आपका क्या चल रहा है, 1 का स्क्वायर
2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए का वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है। तो इधर से आपका एलएचएस कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 3 3 9, एलएचएस आपका कितना आ गया भाई 9। इधर से आरएचएस कितना आएगा भाई 1, ये 2 दूनी 4, तो कितना हो गया 5, 2 दूनी 4, 5 और 4 9। आरएचएस की वैल्यू 9, एलएचएस की वैल्यू 9, दोनों की फिजिकल वैल्यू सेम आ चुकी है। ओके, तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी और इक्वेशन के अंदर यही एक मेजर डिफरेंस है कि ये वेरिएबल्स के हर एक वैल्यू के ऊपर सेटिस्फाई होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। एलएचएस आरएचएस वेरिएबल के हर एक वैल्यू के ऊपर इक्वल आ जाएगी, बट इसकी ओनली कुछ लिमिटेड या फिक्स वैल्यू जिसको सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बोलते हैं उसके ऊपर ही एलएचएस आरएचएस इक्वल होती है, हर एक वैल्यू के ऊपर नहीं होती। ओके, तो आप लिखना चाहो तो आप इधर नोट लिखोगे इसके अंदर, algebraic identities satisfy at each and every values of variables, मतलब वेरिएबल्स की हर एक वैल्यू पर वो सेटिस्फाई होती है। इक्वेशन के केस में इधर लिख लो, इट satisfy only on some fixed values of variables, मतलब वेरिएबल्स की कुछ फिक्स वैल्यू के ऊपर ये सेटिस्फाई होती है। सेटिस्फाई होने का मतलब एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, इधर भी सेटिस्फाई का मतलब क्या है, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो इधर तो वेरिएबल की कुछ वैल्यू आप उठा के रख लो, एलएचएस आरएचएस की इक्वल आएगी हमेशा, इधर कुछ फिक्स वैल्यू के ऊपर ही आती है। उस फिक्स वैल्यू क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ओके, मतलब कि इक्वेशन किसके ऊपर सेटिस्फाई होती है, उसके सॉल्यूशन के ऊपर। करो नोट डाउन इसको, छाप दिया। चलो आगे चलते हैं। अब आ जाते भाई उसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल्स का। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द टर्म। देखो पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया जाता है, एक तो डिग्री के बेस पे, एक टर्म के बेस पे, ठीक है। भाई कितने नंबर ऑफ टर्म आपके, तो इधर सबसे पहले हम करेंगे टर्म के बेस पर, बेस्ड ऑन टर्म्स। फिर जितने नंबर्स ऑफ टर्म है उस हिसाब से उसको नॉमिनेट किया गया, मतलब उसको क्लासिफाई किया गया। तो अगर आपके पास एक सिंगल टर्म है पॉलिनोमियल के अंदर, उसको बोलते हैं मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है एक सिंगल, वो मियल का मतलब होता है टर्म्स, ठीक है। पहला टाइप आता है आपका भाई मोनोमियल्स। मोनो का मतलब एक सिंगल, मियल का मतलब टर्म, जिसके अंदर एक सिंगल टर्म होती है उसको बोलते हैं मोनोमियल्स। इधर लिख लो आप, विच हैज ओनली वन सिंगल टर्म, जिसके पास एक सिंगल टर्म होता है उसको भाई मोनोमियल बोलते हैं। एग्जांपल लिख देता हूं मैं फटाफट, जैसे कि 2x px इक्वल टू 2x, ठीक है। इक्वल टू मत बोला इसको आप,
बोलने की आदत डाल दो, डिफाइन एज, ओके, पी एक्स डिफाइन एज 2x, ऐसे बात नहीं बनेगी। polynomial of y defined as only y, polynomial of u defined as u4, पॉलिनोमियल ऑफ x को मैं डिफाइन कर दूं ऐसे 2 x की पावर 0, मतलब कि ओनली 2। अब जो आपका 0 है उसको मैं पॉलिनोमियल ऑफ x बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। मतलब आप ऐसे लिख लो इसको कि भाई 2 था, 2 को लिखा मैंने ऐसे, और एक सिंगल टर्म तो है, तो ये आपका क्या हो गया, पॉलिनोमियल ऑफ x हो गया। ऐसे ही सपोज कर लो किसी ने पूछा कि 0 कैसा, मतलब किस कैटेगरी में आप रखोगे। 0 का मतलब क्या है, 0 x की पावर एनीथिंग, ठीक है, ये क्या है, सिंगल टर्म है, तो इसको मैंने पॉलिनोमियल ऑफ x कह दिया। भाई क्या एक सिंगल टर्म है, तो ये मोनोमियल्स है, ओके। सिंगल टर्म तो इनको क्या बोलेंगे, मोनोमियल्स। मेरी बात ध्यान सुनो, ये कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल हो गया, वेरिएबल की पावर 1 हो गया, तो सी वी डब्ल्यू एन की फॉर्म में बिल्कुल है, तो ये पॉलिनोमियल तो है। ये भी सी वी डब्ल्यू एन की फॉर्म में, 3 क्या आपका होल नंबर, तो पॉलिनोमियल है ये, ओके। ये एक्सप्रेशन इधर 1 चल रहा है, पावर 1, ये भी पॉलिनोमियल है। ये u है और ये 4, और मल्टीप्लाई 1 चल रहा होगा, तो सी वी डब्ल्यू एन की फॉर्म में ये भी पॉलिनोमियल है आपका, और ये तो पॉलिनोमियल है ही, मैंने बताया अभी आपको, सी वी डब्ल्यू एन की फॉर्म में, एन क्या आपका होल नंबर, 0 आपका होल नंबर, तो ये आपका पॉलिनोमियल है। और ये सारे के सारे जितने पॉलिनोमियल मैंने लिखे हैं, इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल टर्म है, तो इस वजह से ये आ गया आपके मोनोमियल्स के अंदर, ठीक है। एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर थोड़ा जादू दिखाता हूँ आपको मैं। साफ दिया, शाबाश। देखो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, जितने भी एग्जांपल लिखे मैंने सबके अंदर सिंगल टर्म है, बट फिर भी ये मोनोमियल पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, सुनो मेरी बात। ये भाई साहब इसको कैसे लिखूंगा मैं, क्या ये आपका होल नंबर है, नहीं, बट रेशनल नंबर है, तो ये आपका एक्चुअल में मोनोमियल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, बट मोनोमियल पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। ये क्या है, अगर मैं इसको बोलना चाहूँ तो बाद में लिख दूंगा सबको, ठीक है। एक बार इधर ऐसे, ये क्या आपका एक सिंगल टर्म ही है इसकी तरह ही, बट पावर -2, तो भाई ये होल नंबर तो नहीं है, बट रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। ऐसे इसको देखना, और एक सिंगल टर्म ही है, ये एक सिंगल टर्म ही है यहाँ से यहाँ तक, ओके। ये भी सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म में जाएगा, ऐसे जाएगा ये, पावर -1, अगेन नॉट ए होल नंबर, इज इट ए रेशनल नंबर, यस रेशनल नंबर तो है, बट एक सिंगल टर्म है, ये भी एक सिंगल टर्म है, कैसे हो जाएगी। अब ये भाई होल नंबर तो है, बट रेशनल नंबर, ओ सॉरी होल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर है, ठीक है। तो आप देख रहे हो मतलब कि ये सी वी आर एन की फॉर्म में, सी वी डब्ल्यू एन की फॉर्म में नहीं, और एक सिंगल टर्म है, तो इनको मैं ना मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकता हूँ, बट मोनोमियल पॉलिनोमियल नहीं बोल सकता। पॉलिनोमियल होने के लिए भाई उसके पास डब्ल्यू एन की फॉर्म में होना चाहिए वो, ठीक है। इधर लिख देता हूँ मैं, all of these are monomials, बट कौन सा मोनोमियल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला मोनोमियल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ओके।
मतलब इनको मैं क्या बोलूंगा, मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो बोल दूंगा, टिक लगा दी मैंने, मतलब कि बोल सकता हूँ। बट अगर आप बोलना चाहो मोनोमियल पॉलिनोमियल, तो ये बात आप गलत कह रहे हो, ठीक है। देखो मोनोमियल का मतलब क्या होता है कि एक सिंगल टर्म। अब वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर भी सिंगल टर्म हो सकता है, पॉलिनोमियल के अंदर भी। अगर वो पॉलिनोमियल के रूल को फॉलो करता है तो पॉलिनोमियल मोनोमियल हो जाएगा, अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूल को फॉलो करता है तो भाई मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये वही है कि मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट पॉलिनोमियल नहीं है मोनोमियल वाला। ओके, नोट डाउन करो इसको। और इधर क्रॉस लगा देना, क्रॉस का मतलब नहीं है, शुद्ध हिंदी में लिख दिया मैंने, ठीक है, छाप दो। अब भाई नेक्स्ट आपको आता है बाइनोमियल्स, ठीक है, बाइनोमियल पॉलिनोमियल। देखो बाई का मतलब होता है आपका टू, नोमियल का मतलब टर्म्स, तो बाई का मतलब टू टर्म्स। तो एक्चुअल में जिस पॉलिनोमियल के अंदर दो अनलाइक टू अनलाइक टर्म्स होती है, अनलाइक मतलब डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, अगर लाइक होगी तो ऐड ही हो जाएगी तो एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बात करते हैं टू अनलाइक टर्म की, तो अगर पॉलिनोमियल के अंदर आपके टू अनलाइक टर्म है तो वो बाइनोमियल बोला जाएगा, ठीक है। इधर लिख देता हूँ विच हैज टू अनलाइक टर्म्स। टर्म तो हो दो बट वो दोनों अनलाइक होनी चाहिए, अगर लाइक होगी ना तो वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, फिर वो सिंगल टर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। बट अनलाइक होगी तो वो ऐड नहीं हो पाएगी और वो अलग अलग रहेंगे, ठीक है। तो अनलाइक टर्म होनी चाहिए। तो एक बार एग्जांपल लिख दूंगा फटाफट, फिर आप उनको नोट डाउन कर लेना। तो देखो पहला एग्जांपल ये है, x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्र। तो फर्स्ट टर्म भी आपकी सी वी डब्ल्यू एन की फॉर्म में, 3 आपका क्या डब्ल्यू एन है, सेकंड भी आपकी सी वी डब्ल्यू एन की फॉर्म में, 2 आपका डब्ल्यू एन है, ठीक है। तो ये, और इसके अंदर दो अलग अलग टर्म है, एक तो स्क्वायर वाली एक क्यूब वाली, तो ये बाइनोमियल पॉलिनोमियल हो गया। ऐसे ही एक ये टर्म है कि ये टर्म है, बाइनोमियल पॉलिनोमियल है, ओके। एक ये टर्म है और ये कांस्टेंट नंबर, मैंने बता रहा कांस्टेंट नंबर को एज टर्म काउंट करते हैं, ओके। तो एक टर्म तो ये हो जाएगा इसका, एक टर्म ये हो जाएगा, ये क्या आपका टर्म नंबर 2, ये आपका भाई टर्म नंबर 1। नेक्स्ट पॉलिनोमियल आपका ये है कि x की 4 प्लस 0 प्लस एक्स। अब देखने में इधर आपको लगता होगा कि भाई 3 टर्म है, जीरो वाली भी, ठीक है। बट जीरो को मैंने बताया था एज टर्म काउंट नहीं करते, क्यों? क्योंकि जीरो ऐड कर रहे मतलब कि आप एक्चुअल में कुछ भी ऐड नहीं कर रहे। तो जब आप कुछ ऐड ही नहीं कर रहे तो उसको एज टर्म मान कह सकते हो आप। तो ये इन एक्चुअल आपका कैसे हो जाएगा, x का 4 प्लस एक्स, तो ये आपका टर्म नंबर 1, ये आपका टर्म नंबर 2। अब इसको देखना एक बार, इसके अंदर 7x चला प्लस 3x चला, फिर x4 चला। अब 7x और 3x तो ऐड हो जाएगा ना, दोनों लाइक टर्म है, क्योंकि दोनों का अलजेब्रिक फैक्टर x है, तो दोनों लाइक टर्म, दोनों ऐड हो जाती है। आपको पता लाइक टर्म आपकी ऐड हो जाती है, तो इनको आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, हाँ 10x प्लस एक्स की पावर 4। अब ये आपका टर्म नंबर 1, ये आपका टर्म नंबर 2। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बिल्कुल दिख रहा है, ओके। तो इधर देखो कुछ एक नोट्स लिख देता हूँ मैं आपका। नोट, सबसे पहले नोट लिखूंगा मैं क्या, या फिर ये लिख लो पहले, ऑल ऑफ दीज आर CVWN form, so they are polynomials। या फिर आप लिख लो बाइनोमियल्स, क्यों इनके अंदर दो दो अनलाइक टर्म है, ओके। अब नोट के अंदर लिखो आप, नोट के अंदर आप ये लिख लो
कि जीरो नेवर काउंट एज टर्म, जीरो कभी भी टर्म की तरह काउंट नहीं करते, कांस्टेंट नंबर को हमेशा टर्म की तरह काउंट करते हैं। कांस्टेंट नंबर्स आर ऑलवेज काउंट एज टर्म। और एक बात और कि टर्म को कब काउंट करते हैं, टर्म को है ना फाइनली, मतलब कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जो फाइनल आपका एक्सप्रेशन आएगा ना उसके अंदर आप टर्म को वो काउंट करते हो। जैसे आपके पास इनिशियल एक्सप्रेशन ये था, बट जैसी लाइक टर्म मेरी ऐड हुई तो मेरा फाइनल एक्सप्रेशन ये आया, तो टर्म है ना फाइनल एक्सप्रेशन के अंदर काउंट की जाती है। ओके, इधर से जैसे मैंने काउंट किया, मेरा फाइनल एक्सप्रेशन था, उसके अंदर 2 टर्म आई थी। ऐसे इनिशियल तो इधर मेरे को 3 दिख रहा था, जीरो भी था मेरा, बट जीरो का ऐड करना मतलब कुछ भी ऐड नहीं करना, तो फाइनली मेरा एक्सप्रेशन ये है, इसके अंदर 2 टर्म थी, बात खत्म। तो आप लिखोगे टर्म्स आर काउंटेड ऑन द बेस ऑफ फाइनल एक्सप्रेशन, ऑन द बेस ऑफ फाइनल एक्सप्रेशन। जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा ना उसके अंदर हम टर्म को काउंट करेंगे, ठीक है। ये आप छापो एक बार, हो गया नोट डाउन। चलो तो देखो एग्जाम में एग्जामिनर आपसे इस तरीके की बदतमीजी करेगा कि इस तरह की एक्सप्रेशन देकर आपसे पूछ लेगा विच काइंड ऑफ पॉलिनोमियल इज दिस, ठीक है, मतलब ये किस तरीके का पॉलिनोमियल है, या फिर हाउ मेनी टर्म्स आर देयर प्रेजेंट इन दिस बुक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स वाई का मतलब कि भाई इसके अंदर एक्स और वाई एज वेरिएबल आ रहे हैं, ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स वाई वेरिएबल्स। तो पूछ रहे हैं कितनी नंबर ऑफ टर्म है, या किस तरीके का, किस कैटेगरी का, किस क्लास का ये पॉलिनोमियल है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, किस हिसाब से, ठीक है। तो वो चीज़ डिपेंड करती है, उसका जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा ना उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो फाइनल एक्सप्रेशन का मतलब कि भाई जो अगर आपके पास, आप एक्सप्रेशन को देखो पहले, अगर उसके अंदर लाइक टर्म है तो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दोगे, फिर आप अपने फाइनल उस पे एक्सप्रेशन पे जाओगे, फिर उधर से आप टर्म को काउंट करोगे, उस हिसाब से आप बताओगे ट्राइनोमियल है, बाइनोमियल है, मतलब कितने किस काइंड का वो, ठीक है। तो इसको मैं लिखूँ तो कैसे लिख दूंगा, फिर देखो ये और ये लाइक टर्म दोनों ऐड हो जाएंगी, ये और ये लाइक टर्म है दोनों ऐड हो जाएंगे। लाइक टर्म कैसे देखते हैं, मतलब उनका अलजेब्राइक फैक्टर सेम होना चाहिए, इधर एक्स वाई था, इधर एक्स वाई था, तो 3xy के अंदर एक्स वाई ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 4xy, 1x4 के अंदर 2x4 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 3x4। तो आप देख पा रहे हो इसका फाइनल एक्सप्रेशन आया उसके अंदर ओनली आपका 2 टर्म है, इसको आप टर्म नंबर 1 बोलोगे, इसको टर्म नंबर 2 बोलोगे, ये क्या आपका फाइनल एक्सप्रेशन। ओके, तो एक्चुअल में बोला जाए तो इसको क्या बोलेंगे बाइनोमियल। पॉलिनोमियल है, हाँ CVWN की फॉर्म में है ये, इधर 1 1 चल रहा है, 4 चल रहा है, बाइनोमियल पॉलिनोमियल बोलेंगे इसको, छाप दो। अब देखो आपसे अगर ये पूछा जाए कि भाई ये आपका बाइनोमियल है या नहीं है, कौन सा बाइनोमियल, बाइनोमियल पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये चीज़ आपको बतानी यस या नो में, तो आप देखते के साथ क्या बोलोगे यस हाँ है, और मैं कहूँगा कि आपका आंसर इधर गलत हो चुका है। क्यों हो चुका है, ध्यान से देखो, देखो 2 टर्म दिख रही है, 2 टर्म दिख रही है तो इसका मतलब बाइनोमियल तो है, बट उसके बाद उसने क्या यूज किया पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल होने के लिए उसके लिए कंडीशन होती है कि उसका हर एक टर्म है ना WN की CVWN की फॉर्म में होना चाहिए। तो आप इधर चेक करना इस टर्म को एक बार, नहीं उसको राइट करो, कैसे लिखोगे ऐसे, फिर इसको डिवाइड तो कर नहीं पाएगा, ये ऊपर शिफ्ट होगा तो पावर -1 लेके जाएगा, ये भी इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा तो ऊपर शिफ्ट होगा ना, तो पावर को -5 कर लेगा ये। तो क्या ये आपका WN है, नहीं है। क्या ये आपका WN है,
नहीं है, बट आर एन है, आर एन तो है, डब्ल्यू एन नहीं है। तो इस हिसाब से ये आपका, इसको अगर मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ, बाइनोमियल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। बाइनोमियल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो है, बट बाइनोमियल पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, तो माइनर सा डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग चीज है ये, अगर सोच के देखो तो। करो इसको नोट डाउन। कल ने आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, बाइनोमियल वाला। देखो नहीं है, इसको आप ऐसे लिखोगे। देखो पॉलिनोमियल होने के लिए भाई एक एक टर्म को कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ेगी। तो ये होल नंबर तो है ही नहीं, बट रेशनल नंबर तो है। ऐसे 7 ये सेकंड टर्म है, इसको बार बार मैं करूँगा नहीं। ठीक है, तो आपने देखा भाई एक टर्म तो आपका ये है, ये वाला टर्म नंबर 1 एंड दैट इज योर टर्म नंबर 2। सो ड्यू टू बोथ टर्म इट इज ए बाइनोमियल। बाइनोमियल तो है, बट भाई वॉयलेट कर गया डब्ल्यू एन को, तो बाइनोमियल पॉलिनोमियल नहीं है, बाइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये। बाइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बाइनोमियल पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो काफी अच्छे से चल रहा है, आराम से स्लोली डिटेल में कर रहे हैं। इससे अच्छा गारंटी मेरी कोई पॉलिनोमियल आपको बताएगा नहीं। ठीक है, और इसके बाद आपको पॉलिनोमियल के अंदर कभी डाउट भी नहीं होगा जिंदगी में। अच्छे से पढ़ो बस इसको, कोई डाउट आता तो फिर भी मेरे से पूछ लो आप। तो नेक्स्ट आता है भाई आपका ट्राइनोमियल। ठीक है, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसके पास 3 अनलाइक टर्म्स होती है। फॉर एग्जांपल आपका ये पॉलिनोमियल का ट्राइनोमियल है, देखते हैं। इसका फर्स्ट टर्म पावर 4 ले रहा है, सेकंड टर्म इसका पावर 2 ले रहा है, थर्ड टर्म इसका पाई है। नंबर है, पाई क्या होता है, एक नंबर होता है, कांस्टेंट होता है, उसका एक टर्म काउंट करते हैं, टर्म है। ओके, तो हाँ देखो 3 अनलाइक टर्म है, तीनों की डिग्री अलग अलग है, तो अनलाइक टर्म है, तो ये आपका ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल है। इसको देखना, इसके अंदर फर्स्ट टर्म आपका पावर 4, सेकंड टर्म आपका पावर 3, फिर एक कांस्टेंट और फिर एक कांस्टेंट। देखो कांस्टेंट के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो दो अगर आपके पास कांस्टेंट है तो उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आप सिंगल कांस्टेंट के अंदर कन्वर्ट करोगे। मतलब कि ये दो आपको अलग अलग टर्म्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये एक्चुअली अलग अलग नहीं है, ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ओके, और जैसे ही ऐड हो जाएंगे एक सिंगल टर्म के अंदर कन्वर्ट होगा। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, x का 4 x3 और 4 और 8 12। अब एक्चुअल में आपका टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि टर्म्स आपकी फाइनल एक्सप्रेशन के अंदर ही काउंट की जाती है। ओके, तो ये आपका ट्राइनोमियल, ठीक है, मतलब ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। ऐसे बात कर लेते हैं इसकी, तो इसको देखो आप क्या देखोगे, देखो ये लिखने को उसने इसके अंदर 5-6 टर्म बना दी, बट एक्चुअल में ये टर्म और ये टर्म लाइक टर्म है, क्योंकि इनका अलजेब्रिक फैक्टर दोनों का सेम है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ओके, तो ऐड कराओगे, ये कांस्टेंट ये भी ऐड हो जाएंगे। तो देखना इसका फाइनल आउटपुट क्या आता है। फाइनल आउटपुट आता है इसका, इधर लिख लो आप, ऐड लाइक टर्म्स। इसका मतलब क्या है, ऐड लाइक टर्म्स। लाइक टर्म को हमने ऐड कर दिया, तो ऐड करने के बाद 7 और 1 कितना हो गया, 8xy, ये तो एक्स स्क्वायर है, और ये 7 + 9 कितने हो गए, 16। देखना ये टर्म नंबर 1, ये टर्म नंबर 2 और ये टर्म नंबर 3। तो अब की बार ट्रम्प सरकार,
है ना। तो 3 टर्म है तो भाई ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल है ही। देखो पॉलिनोमियल क्यों, क्योंकि सबका आप देख रहे हो हर एक का पावर डब्ल्यू एन की फॉर्म में है। ओके, क्योंकि ऑल ऑफ आर इन सी वी डब्ल्यू एन फॉर्म, सबने अपनी फॉर्म बरकरार रखी हुई है, तो इस वजह से ये है, पावर सबका पॉजिटिव चल रहा है, डब्ल्यू एन की फॉर्म में है ये, नोट डाउन करो। अब आपसे पूछ लिया जाए कि ये ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो आप कहोगे एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म होगी, हो गया, ठीक है। और कहोगे बेवकूफ, ये भी कोई पूछने की बात है, तेरे को नहीं पता क्या। बट बेवकूफ वो नहीं, बेवकूफ आप हो। देखो हालांकि तीनों टर्म के वेरिएबल या अलजेब्रा के वो फैक्टर अलग अलग है, तो तीनों टर्म आपके अलग अलग है, मानता हूं मैं। बट क्या तीनों टर्म आपकी सी वी डब्ल्यू एन की फॉर्म में है? अगर वो सी वी डब्ल्यू एन की फॉर्म में है ही नहीं, डब्ल्यू एन की फॉर्म में है ही नहीं, तो आप उसको कैसे पॉलिनोमियल बोलोगे? फिर तो उसको आप एक्सप्रेशन ही बोल सकते हो। जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे भाई? 1 मल्टीप्लाई एक्स की पावर -1, ये आपका फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म आपका 1 मल्टीप्लाई जेड टू पावर -1, ये आपका सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म आपका 1 मल्टीप्लाई वाई रेज टू पावर -1, ये टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3, एंड ऑल ऑफ दीज आर इन CVRN फॉर्म, बट CVWN फॉर्म में नहीं है। क्यों? -1 तेरा WN है क्या? नहीं है। ये -n WN है क्या? अब एक ही नहीं हुआ तो पॉलिनोमियल के रेस से वैसे ही बाहर हो गया, वो देखने की जरूरत है नहीं, बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई ये ट्राई नोमियल एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, बट ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है, रोज का मतलब नहीं है। ओके, तो अभी हम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टर्म कर चुके हैं। नेक्स्ट हम करेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री के हिसाब से इसको क्लासीफाई किया जाता है, जैसे लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इस हिसाब से, ठीक है। वो क्या फंडा उसको अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन करो और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, और नेम और रोल नंबर डाल दिया करो कमेंट बॉक्स में। ओके, आप क्यों रूस गए? आप तो चल लो भाई।
ये बंद हो गया। तो चलो ये शाबाश। कैमरा भी चल ही रहा है क्या? हम तो यार गाना भी गा दिया।